दर्शकों का आभार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट। विधानसभा का सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र है ये, लेकिन शीतकालीन सत्र में जमकर सियासी दंगल भी देखने को मिल रहा है और गर्मी बहुत है। शीतकालीन सत्र में सदन में जनता के मुद्दों पर वैसे तो सार्थक चर्चा होनी चाहिए, परंपरा भी यही है, लेकिन यहां पर भी सियासत हो रही है। इस मुद्दे पर भी, जनता के मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव में क्या हुआ और कौन कौन अविश्वास जताने के लिए पहुंचा और कौन नहीं पहुंचा और क्यों नहीं पहुंचा, सबकी चर्चा आज। पहले रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा सियासी अखाड़ा बनती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन के बाहर तो घमासान रहता ही है, सदन के अंदर भी जनता के मुद्दों पर सार्थक बहस की जगह सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी तल्ख टिप्पणियां सुनने को मिली। कमलनाथ के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित न रहने पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल किया और कहा कि कमलनाथ को अपने बनाए नेता प्रतिपक्ष पर ही भरोसा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुनना किसकी आंखें खुलती हैं, पता चलेगा कि इन्होंने 15 महीने में क्या किया है और बाकी के 35 महीने में हमने क्या किया। हम विकास के काम बताएंगे और 15 महीने में जो विनाश हुआ है वो भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। कितने तैयार आप लोग अविश्वास प्रस्ताव के लिए? जो आरोप हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, हम तो विकास के काम, सेवा के काम करते हैं। जो विकास की और सेवा के काम करता है उसे तैयारी नहीं करनी है, हम तो जवाब देंगे। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करती है। विपक्ष सरकार की कमियां बताती है और सरकार अपनी योजनाएं गिनाती है। फिलहाल सदन में बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के आपसी मतभेदों की गूंज सुनाई दे रही है। सत्ता पक्ष आमतौर पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप विपक्ष पर लगाता है, लेकिन यहां विपक्ष ही आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि सदन की कार्यवाही चले। इसके लिए ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिस पर हंगामा हो और सदन को स्थगित किया जा सके। और सरकार का दायित्व है कि हमारे बताए हुए प्रश्नों का जवाब क्रम से दें। सत्ता पक्ष को हमला करने का, विपक्ष के खिलाफ आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नियमों कायदों को मानने वाली पार्टी नहीं है। हंगामा होते ही हाउस एडजर्न हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने जो कार्य सूची बनाई है, कल विधेयक पास करा लिए, आज सप्लीमेंट्री बजट पहले करा के आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव की बहस बीच में होती है, उसके बाद बचे हुए काम निपटाए जाते हैं। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है और ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि कुछ डायलॉग ऐसे उछाले जाएंगे जिस पे हंगामा हो और एडजर्न कर दी जाएगी। सदन में सार्थक चर्चा की बातें तो होती हैं, लेकिन सदन के अंदर जाते ही नेता इसे भूल जाते हैं। प्रदेश में जनता से जुड़े ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को सियासी दंगल से फुर्सत ही नहीं मिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आइए इसी पर करते हैं चर्चा। आरके दोगने पूर्व विधायक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोगने साहब, आपका बहुत स्वागत है। दिव्या गुप्ता बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही में सरमन नगेले वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरमन जी, सरमन सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोगने साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। आज जो सदन के भीतर हुआ, या 3 दिन से शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज जो हुआ, आप क्या मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग आप ही के दल के नहीं पहुंचे, और जनता के मुद्दे जिनको लेकर आप चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप ही की पार्टी के लोग नहीं पहुंचेंगे, विधायक नहीं पहुंचेंगे, तो फिर चर्चा कैसे होगी? हेलो जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। जी जी, देखिए, विधायक लोग पहुंचे हैं, कोई छुटपुट नहीं पहुंचे हैं, वो भी परमिशन लेके गए हैं। और डिबेट, इसमें तो भी चर्चा होना है, कोई वोटिंग तो हो नहीं रही है। चर्चा होना, जो चर्चा में भाग ले रहे हैं वो लोग उपस्थित हैं, और जिन लोगों ने नाम चर्चा के लिए लिखाए हैं वो उपस्थित है। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब वोटिंग होती है तब सबको उपस्थित होना रहता है। चर्चा में तो कोई अगर विशेष या स्पेशल किसी को कोई काम आ जाता है तो रुक सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको शायद टंडन साहब का बयान पता चल ही गया होगा कि क्या बोला है उन्होंने। कौन था विधायक जी जो है टंडन साहब, अजय टंडन साहब, उनका बयान आपने सुना है क्या? नहीं, मैं नहीं सुन पाया क्या बयान। ठीक है, चलिए, तो मैं कोशिश करूंगा हमारे सहयोगी जो हैं उनसे कि वो बयान जो है वो सुनवाना है दोगने साहब को जरूर से, फिर उनसे जवाब भी लेंगे। बहरहाल दिव्या जी हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या जी, खूब हंगामा भी हो रहा है, आपसी छीटाकशी भी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। सियासी लड़ाई सदन के भीतर क्या होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, तो सदन के भीतर जो होना चाहिए, क्या वो हो रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि अविश्वास प्रस्ताव का टाइमिंग कांग्रेस का बहुत विचित्र है। जब हमारे पास ऑलरेडी हम 1 साल से भी कम बचा है, जब हम जाने वाले हैं चुनाव के प्रति, तब उसके पहले आपका ये सेकेंड लास्ट सत्र है, एक सत्र और आने वाला है। समय इस समय कम है जहां पर आपको बहस चाहिए। 51 पॉइंट्स लेकर कांग्रेस आई है। 2-3 बातें फटाफट इसलिए कह रही हूं क्योंकि समय कम होता है, हम लोगों को, मुझे भी पॉइंट ज्यादा रखने हैं। 51 पॉइंट्स लेकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। अविश्वास प्रस्ताव कोई हल्के पतले में लिए जाने वाली चीज नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस आ गई है। जहां उनकी कितनी तैयारी है मुझे नहीं पता, तो वो जो अपने पॉइंट्स हैं जो पटल पर रखने चाहिए, उसके लिए प्रश्नकाल का समय काफी था, उसके बावजूद आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते। टेक्निकल बात यह है कि आपके पास संख्या पहले ही नहीं है। अभी मेरे सहयोगी कह रहे थे, विपक्षी सहयोगी कह रहे थे कि चर्चा का विषय, चर्चा में सबका संख्या का होना आवश्यक नहीं है। तो साहब, अविश्वास प्रस्ताव है, कोई छोटी मोटी बहस नहीं होती इसमें। यदि आपके सारे व्हिप जारी करने के बावजूद यदि आपके विधायक क्षमा मांग के ये कह के कि साहब भागवत मेरे लिए ज्यादा जरूरी है और मैं भागवत, उनको बयान ही नहीं पता है, उनको बयान ही नहीं पता है। दोगने साहब, मैं आपको बयान सुनवा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने पहले हमने तारीख तय कर ली थी, महाराज जी ने तारीख तय करके हमको दे दी थी। इसमें यहाँ से कहीं से भी कोई भी राजनीति नहीं है। और जो मैं, क्योंकि धर्म से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगता है कि धर्म के मामले में दमों का नाम सबसे ऊपर चले, इसलिए ये कथा हो रही है। सब लोग विधायक विधानसभा में रहेंगे। हमने सॉरी कह दिया, माफी मांग ली कि जो हाल होना हो विधानसभा में होता रहे। यहाँ तो कथा होना है, मैं तो कथा की तरफ ध्यान दूंगा, अभी मैं विधानसभा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इससे साफ साबित है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। नहीं तो कायदे से मुझे विधानसभा में, ठीक है, कायदे से मुझे विधानसभा में होना था, लेकिन वहां जो होता रहे होने दीजिए। ये टंडन साहब अभी तो चुनकर आए हैं, अभी उपचुनाव हुआ था, आपको तो पता है, और अभी चुनकर आए हैं, और उनका रवैया क्या कहेंगे दोगने साहब? ऐसे लोग विधानसभा पहुंच रहे हैं। फिर देखिए पुनीत जी, वो पहली बार के विधायक है, एक तो दूसरी ये है कि उनकी व्यक्तिगत राय ये है ना, ये पार्टी की कोई राय नहीं है। सर, व्यक्तिगत राय नहीं, दोगने साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी पार्टी के विधायक के सदन में जरूरी होना चाहिए, वो बोल रहे होना चाहिए, व्यक्तिगत राय कैसे? और पहली बार के विधायक जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े सीनियर नेता है आपके, ये अजीब बात आप कह रहे हैं सर। हाँ, नहीं, देखिए क्या है, ये उनकी व्यक्तिगत राय उन्होंने बताई है।
बाकी होना चाहिए था, मेरा भी ये कहना है कि होना चाहिए था और उपस्थित होना चाहिए था, अविश्वास प्रस्ताव में उपस्थित होना चाहिए था, वो नहीं हुए हैं, तो वो उनकी गलती है, उसमें कोई बड़ा भारी वो नहीं है। और दूसरा मेरा ये कहना है, जैसे बताया मैंने कि अभी तो चर्चा है, वोटिंग के टाइम में सबको उपस्थित रहना चर्चा के टाइम नहीं होना चाहिए क्या? मुझे बताइए दोगने साहब, मुझे ये बताइए कि चर्चा के समय अगर हम अभी डिबेट में अगर आखिर में वोटिंग हो रही हो तो चर्चा में शामिल नहीं होंगे तो वोटिंग किस बात पे करेंगे जनाब? नहीं, चर्चा में शामिल क्यों नहीं होगी? पार्टी के व्हीप है, पार्टी के आप तो कह रहे हैं चर्चा में शामिल होने की जरूरत नहीं है। नहीं, चर्चा में भाई जो बोलेगा कोई सभी थोड़ी एक साथ बोलते हैं, लेकिन साथ में तो होना चाहिए ना, एक रूपता नजर नहीं आती। ठीक है, सरमन नगेले सर, मैं आपके पास आता हूं, क्या कहेंगे? क्योंकि ये जब हम ये खबर लिख रहे थे और इसके बाद ये अजय टंडन का ये बयान आता और ये पूरा मामला बिल्कुल अलग ही हो जाता है। एक दिन पहले जब आपको चर्चा शुरू होनी है और उसके पहले ये सब इस प्रकार से विधायक बयान देंगे, वो भी जिनका अविश्वास प्रस्ताव है उसी दल के लोग। सरमन सर, देखिए माननीय पुनीत जी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव लाना बहुत बड़ा विषय रहता है, बहुत बड़ा हथियार रहता है। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है सदन के अंदर तो सरकार गिर जाती है, सरकार पदच्युत हो जाती है। अब ये जो बयान की जहां तक बात आई है, देखिए जब डिवीजन होता है, ये जो आपने चर्चा की शुरुआत की ना, उसी के संदर्भ में बताना चाहूंगा। जब डिवीजन की मांग आती है और जब डिवीजन के दौरान यदि आपके विधायक रहते और उनके सत्ता पक्ष के विधायक, ट्रेजरी बेंच के विधायक यदि कम रहते तो सरकार गिर जाती है। लेकिन अब आप सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं और इस तरह की जो बयानबाजी कांग्रेस के पूर्व विधायक दोगने जी कर रहे हैं, ये ठीक है कि अपने दल की बात कर रहे हैं वो। देखिए, मैं किसी दल विशेष का व्यक्ति नहीं हूं ना, मैं दल विशेष की बात करता हूं, लेकिन मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संसदीय परंपराओं की बात करता हूं। संसदीय परंपराओं में ये बहुत बड़ा विपक्ष के पास हथियार होता है, जिसको कि आज उन्होंने गंवा दिया है। देखिए, चर्चा चल रही थी, माननीय कमलनाथ जी भी नहीं थे, अजय टंडन जी भी नहीं थे, तो इससे ये संदेश स्पष्ट जाहिर होता है कि विपक्ष जो है ना अविश्वास प्रस्ताव तो लाई है, लेकिन वो डिवीजन के दौरान व्हिप जारी होता है, उनके सदस्य शामिल हैं नहीं, इस पर उनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। अब मैं आता हूं मूल बात अविश्वास प्रस्ताव को लेकर और विधानसभा की कार्रवाई को लेकर। देखिए, नियम 143(3) के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा में जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 से लेकर अभी तक ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव 1957 में कैलाशनाथ काटजू के विरुद्ध आया था। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव माननीय अर्जुन सिंह जी के समय में आए और सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव सुंदरलाल पटवा अर्जुन सिंह के समय में लेकर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ भी 2011 में अजय सिंह जी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। और सबसे ज्यादा चर्चा जिन विधायकों ने की है, सबसे ज्यादा चर्चा हुई है माननीय दिग्विजय सिंह के समय में, जब विक्रम वर्मा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे तो 58 मेंबर्स ने सदन के अंदर चर्चा की थी। अभी जो अविश्वास प्रस्ताव आया है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर अजय गोविंद सिंह जी जो लेकर आए हैं, उसमें जो मेरी जानकारी है, जब तक मैं सदन के अंदर था, लगभग 25 से अधिक विधायकों ने और सत्ता पक्ष के कुछ मंत्रियों ने, जैसे कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने अपनी बात रखी, अपने अपने विभागों के ऊपर जो उनके आरोप पत्र दिए गए थे। देखिए, अभी तो ये अविश्वास प्रस्ताव को अग्रहित करने पर चर्चा थी, अभी ग्राह्य किया नहीं किया ये बहुत लंबा विषय है, ये बात की प्रक्रिया थी। अभी तो सिर्फ उसकी ग्राह्यता पर भी चर्चा प्रारंभ होना चालू हुई थी। अब इसके बाद जो अभी सदन चल रहा है, जैसी मेरी जानकारी है, हो सकता कि जिन सदस्यों का 34 कांग्रेस के सदस्यों को भाग लेना था, कुछ मंत्रियों को और कुछ सत्ता पक्ष के विधायकों को, तो यदि ये पूरे जितने नाम आज की चर्चा में दिए गए हैं वो यदि पूर्ण हो जाते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी यदि उस पर अपना रिप्लाई आज देते हैं, तो हो सकता कि विधानसभा में उनका आज रिप्लाई जो हो सकता है देर भी हो सके, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम जी ने सदन के समय में वृद्धि की
है। और देखिए आप पुनीत जी, आज मध्य प्रदेश विधानसभा में भोजन अवकाश नहीं हुआ है। आज भोजन अवकाश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें चर्चा कराना थी। अब देखिए, दो चीजें मैं और कहना चाहता हूं, जिसको कि मैं एक पत्रकार के नाते देख रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर एक जो टैग लगा हुआ था कि वो सदन के अंदर चर्चा में भाग लेने से बचते हैं, भागते हैं, लेकिन वो उन्होंने आज इस चर्चा, ये जो 143 के तहत जो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना आई थी कांग्रेस के द्वारा, उसको सरकार ने स्वीकार करते हुए उस पर आगे की कार्रवाई के लिए जो आज जो अवसर दिया, सरकार ने स्वीकार किया। ये दर्शाता है। दिव्या जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए, हमने रिपोर्ट जो दिखाई, ये विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि सरकार ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन हंगामा जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कोशिश ये है कि सदन को स्थगित कर दिया जाए। हंगामे के चलते सदन स्थगित हो जाएगा। यह भी कहा जा रहा है दिव्या जी कि जानबूझ के ये टाइमिंग ऐसा किया गया कि सारे कामकाज निपटा लिए गए और आखिर में अविश्वास प्रस्ताव, हंगामा होता है तो सदन स्थगित। दिव्या जी। पुरी जी, टेक्निकली अगर मैं बात कहूं तो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस जब लेकर आती है या कोई विपक्ष लेकर आता है प्रजातांत्रिक तरीके में, जैसा कि कहा कि अविश्वास प्रस्ताव, मैं फिर बोलती हूँ कि बहुत एक सीरियस वेपन है, एक सीरियस हथियार है, इसको बिल्कुल हम हल्के में नहीं ले सकते। तो कांग्रेस जब लेकर आई तो क्या अपनी पूरी तैयारी के साथ लाई थी, पहली बात। दूसरी बात, आपने व्हिप जारी करा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपकी पूर्व मुख्यमंत्री उस चर्चा में भाग नहीं लेते, वही गायब है। तो आपकी कितनी सीरियसनेस है वही समझ में आता है। विश्वास अविश्वास कांग्रेस को कांग्रेस पे ही नहीं है, पहली बात तो ये नजर आती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब अविश्वास प्रस्ताव का आपने प्रस्ताव दिया था माननीय स्पीकर महोदय को, तो उसकी एक कमेटी गठित होती है, जिस कमेटी में सत्ता पक्ष के भी लोग होते हैं जो इस बात को स्वीकार करने की सहमति देते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी तैयार हैं, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। इसका मतलब ये था कि सत्ता पक्ष की स्वीकृति थी कि आप लेकर आइए और हम बहस करेंगे। तो कांग्रेस अगर ये इल्जाम लगाने की कोशिश भी करती हो कि सत्ता पक्ष अपनी बहस से भाग रहा है, तो गलत है, सरासर गलत है। और माननीय स्पीकर महोदय ने स्वीकार करा है कि आप आइए और हम बहस के लिए तैयार हैं। तो जब दोनों को ये बात स्वीकार्य है, सत्ता पक्ष को भी और स्पीकर महोदय को भी, तो विपक्ष यानी कांग्रेस इस बात के इल्जाम से तो परे हो जाए कि वो सत्ता पक्ष उनके साथ नहीं है और बहस को तैयार नहीं है। बौखलाहट है, घबराहट है, जो भी कुछ है, मुझे तो लगता है कांग्रेस में ज्यादा है, बल्कि हम लोग तो बहुत पेशेंटली सुन रहे। माननीय गोविंद बिजली सिंह बिल का मुद्दा भी उठाया गया है। इसके अलावा संविदा कर्मी जो हैं वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं और एक बार आचार संहिता या चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है तो बहुत सारे 51 मुद्दे, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन पुनीत जी बस एक विषय और बोलना चाहूंगी, लेकिन उस सब के बीच में 51 मुद्दों के बीच में जीतू पटवारी जी, जिनको मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा मीडिया हंग्री ज्यादा है वो, और उनको सडनली ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लाइमलाइट चाहिए, तो आप एक और नया बिंदु जो उसमें लिखित नहीं है, लिस्टेड नहीं है, आप ऐसा एक बिंदु लेकर आ गए जिसके पास आपके पास कोई प्रमाण नहीं था, जिसको आपने आरोप लगाने के पीछे आपके पास कोई प्रामाणिकता नहीं थी, सिर्फ कहने के लिए आप कह रहे हैं और इस तरह के आप विषय लेकर आ जाते हैं। 40 लाख का भोजन करा दिया, ऐसा कुछ ये नहीं है, ये तो कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दोगने साहब, ये बहुत सारी चीजें जो है, आप बताइए, आप मतलब आपके पास क्या प्रामाणिकता है? हाँ दोगने साहब, जिस मुद्दे पर बात होना चाहिए उस पर बात न होते हुए इधर उधर की बातें जब चली जाती हैं तो सीरियसनेस कम हो जाती है। और सदन जब संचालित होता, आप तो विधायक खुद रह चुके हैं, उसमें गंभीरता की जरूरत होती है। जनता बड़ी निगाह लगा कर रखती है जब सदन होता है। तो दोगने साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ जी बोलिए। जी मेरा ये कहना है कि बिल्कुल सही बात है आप जो बोल रहे हैं, मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि बहुत गंभीर होना चाहिए। जनता आपको चुनकर भिजवाती है और इसीलिए विश्वास करके भिजवाती है और आपको वहाँ जो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है उसमें अगर आप गए हैं तो अपनी बात, अपने शहर की बात, अपने प्रदेश की बात रखने के लिए चुनती है, तो निश्चित से होना चाहिए। और सब विधायक गंभीर रहते हैं और गंभीर रहकर चर्चा करते हैं,
सब्जेक्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट की बात उठाने का अधिकार विधायक को है। हर सब्जेक्ट को उठाता है, वो अपनी बात रखता है और बात रखने के बाद सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार को जवाब तो देती नहीं है, उन जरूर बातें कर देती है और कमेंट करके उसको खत्म कर देती है। विपक्ष की बात सुनते का है भाजपा के लोग। आपने देखा है अभी रिकॉर्ड बनने वाला है कि सबसे कम विधानसभा चलने वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा है, जो देश में सबसे कम समय चली होगी, वो रिकॉर्ड बनने वाला है। तो इस तरह से थोड़ी चलेगा। ये 5 दिन में क्या होगा 30 सत्र में, आप बताइए ना। इसको कम से कम दिव्या जी, से कम 15 दिन चाहिए। दिव्या जी, तो ये चीजें सुनना का चाहते भाजपा के लोग, भाजपा के मंत्री कैबिनेट में पास करने के अलावा कोई काम करते क्या? उनको अनुपूरक बजट पास कराना था, पास करा लिया बजट। इसके बाद अब उनको विधानसभा चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इसलिए हंगामा करके उसको खत्म करना चाहते हैं। दिव्या जी शॉर्ट में जवाब। पुनीत जी, आपको लगता है कि जरा सा भी इसमें तथ्यात्मक है कुछ जो माने मेरे विपक्ष के साथी ये बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं फिर आपसे कह रही हूं कि जब विधानसभा के पटल पर इस तरह की बहस अभी तक चल रही है, सीरियसनेस कितनी है आपने ये उस पूरे के पूरे आज दिन की कार्रवाई में देखा। आप लोग तो बहुत अच्छे से देखते हैं, आपको सब चीजें पता है। और नॉन सीरियस कौन है ये भी समझ में आता है कि जो व्हिप जारी करने के बावजूद कांग्रेस के विधायक गायब रहते और ये कहते कि चर्चा में भी शामिल होना मुझे लाजमी नहीं लगता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव ही तो है, चर्चा में क्या शामिल होना, मेरे लिए भागवत ज्यादा जरूरी है, होता रहेगा, ये तो सब चलता रहेगा। तो आपकी सीरियसनेस क्या है उसके विषय के प्रति, ये कांग्रेस स्वयं दर्शा रही है और आरोप लगा रहे हैं कि हम सीरियस नहीं है। हम तो पूरा दिन दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, पूरी चर्चा में शामिल हैं और अपना जवाब भी देंगे। मुखिया है, क्यों नहीं जवाब देंगे अविश्वास प्रस्ताव को? इसलिए पूरी सीरियसनेस के साथ सत्ता पक्ष सुन रहा भी है और उसका जवाब भी दे रहा है। ठीक है, सारे मतलब मंत्रियों ने भी जवाब गंभीर है, तो विपक्ष पूरी ने मेजोरिटी गंभीर के साथ आरोप जवाब लगाए दे रहे हैं, तो सत्ता हैं। पक्ष और भी आपके पूरी तरह से विधायक है कि गंभीर नजर आ गायब रहा है। है। लेकिन मैं सरमन सर आपके पास आता हूं और मैं शॉर्ट में चाहूंगा आपसे जवाब। विपक्ष ये पहली बार नहीं है, ये सत्र जो है ये 5 दिनों का बुलाया गया है, आज चल रहा है अभी तक, अब ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है। देखना होगा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कितनी गंभीरता से होती है, कितना गंभीरता से विपक्ष जो लेकर आया वो चर्चा करता है। लेकिन बार बार ये आरोप लगता है कि सदन जो है जितने दिन का बुलाया जाता है उतने दिन का चलता नहीं है। अभी दोगने साहब कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड बनने वाला है कि सबसे कम बैठकें हुई हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? देखिए माननीय पुनीत जी, इसमें ना केवल सत्ता बल्कि विपक्ष की भी भूमिका रहती है। देखिए जब अभी दिव्या जी ने कहा था कमेटी गठित होती है, तो दरअसल मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँ कि बिजनेस कमेटी होती है, कार्य मंत्रणा परिषद, वो स्थायी रहती है और उसमें जो है ना सदन के नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष उसकी लीड करते हैं। तो उसमें सारी चीजें तय होती हैं कि कितना हाउस चल रहा है, कितना नहीं चल रहा, किस में कितने घंटे का समय देना, क्या करना, पूरा बिजनेस उसमें तय होता है। अब देखिए जहां तक ये जो आपने बात बोली है कि देखिए जब ये समय कम हो रहा है तो निश्चित रूप से दोनों दलों के सदस्यों की भूमिका रहती है। अब देखिए जहां तक आपने बात कही ना कि सदन कम हो रहा है, देखिए यदि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति जो टैग लगा हुआ था कि वो सदन से भागते हैं, चर्चा नहीं कराते, तो ये देखिए अविश्वास प्रस्ताव के जो ग्राह्यता पर जो चर्चा हो रही, जो अग्रहित पर चर्चा हो रही, इस बात को दर्शाता है कि वो खुले मन से ये चीजें करना चाहते। लेकिन इसमें जो कुछ लाभ होना है वो कांग्रेस पार्टी को होना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी कि हमने ये आरोप लगाए हैं और हमने ये विधानसभा में अपना अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और सरकार अपनी उपलब्धियां बताएंगे और सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उसका रिप्लाई देंगे। अब इसमें जो कुल मिलाकर जो जनता के बीच में जाएगी वो कांग्रेस आरोप पत्र को लेकर जाएगी और सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएगी। चलिए देखना है कि क्या होता है। अब जब चर्चा चल ही रही है और कल के दिन में भी क्या होता है, सदन की जब कार्यवाही शुरू होगी तो कल का दिन क्या कुछ कहता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और इसी के साथ इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।